हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंजीनियरिंग टिप्स के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को मालूम है कि यूपी पॉलिटेक्निक एवन सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ था और रिजल्ट के साथ ही आपके फ्रेंड्स क्या था कि री एवेल्यूशन के फॉर्म आपके क्या थे जी, स्टार्ट हो गए हैं री एवेल्यूशन के फॉर्म। और फ्रेंड्स, पहले आपको जैसे पता होगा कि री एवेल्यूशन की फ़ीस जो होती थी वो आपकी थी फ्रेंड्स 500 रुपये पर सब्जेक्ट। 500 रुपये पर सब्जेक्ट इसकी फ़ीस होती है। लेकिन अब इसकी फ़ीस को जैसे ये क्या है जी भाई, आप सभी का ही रिजल्ट है और आप सभी की मेहनत आपके सामने रंग लाई है। मेहनत कैसे रंग लाई है कि जो आपकी फ्रेंड्स 500 रुपये फ़ीस होती थी, अब उसको घटा करके कितना कर दिया है जी, मात्र 250 रुपये। अब समस्या ये है कि सब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये आ रही है कि सर, जब तक आपका जो 250 रुपये इन्होंने फ़ीस की थी तब तक क्या था कि 90% बच्चों के क्या थे कि री एवेल्यूशन के जो फॉर्म थे वो फिल हो चुके थे। ठीक है जी, 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका री एवेल्यूशन का फॉर्म फिल हो गया था और 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने अपने पे कर दिए थे और अब फीस कर दिए फ्रेंड्स इन्होंने 250 रुपये। अब समस्या और जो क्वेश्चन है वो यही उठता है कि जो हमारे 250 रुपये हैं वो किस अकाउंट में आएंगे। और अकाउंट का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करें कि स्टूडेंट्स के जो कमेंट और जो मैसेज हैं वो लगातार यही है कि सर, जैसे हमने मान के चलिए साइबर कैफ़े से बाहर से कराया है हमने अपना पेमेंट और अपना फॉर्म भी हमने बाहर से फिल कराया था और पेमेंट भी हमने बाहर से करा दिया, तो हमारे जो पैसे हैं वो कहाँ पर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे आपने सपोज दैट अपने पास से ही पेमेंट किया है तो सीधी बात है, अपने पेमेंट से ही किया तो आपके अकाउंट में ही आएंगे, यदि आपने अपने पास से ही पेमेंट किया है तो। ठीक, अब जिन्होंने बाहर से किया है तो उनकी क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, उनका कहने का ये है, या तो आपके देखो जहाँ से आपने पेमेंट कराया है वहाँ तो आपके आएंगे ही आएंगे। जैसे आपने साइबर कैफ़े से किया है तो साइबर कैफ़े के पास, आपने अपने पास किया है अपने पास से किया है तो आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि फ्रेंड्स, जैसे आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि छात्र के अकाउंट में ही पैसे आएंगे। अब छात्र के अकाउंट का मतलब ये है कि आपने साइबर कैफ़े से तो अपना वो करा लिया जी, कहाँ से, साइबर कैफ़े से आपने पेमेंट करा दिया, लेकिन वो बोल रहा है भाई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि छात्र के अकाउंट में। अब छात्र का अकाउंट उनके पास कहाँ से आएगा, तो फ्रेंड्स वो है जी आपका जैसे आधार बेस, यानी कि आधार आपका एक ऐसा है कि इससे आपकी सारी डिटेल्स खुल जाती हैं। तो आधार के अकॉर्डिंग आपका जौन सा भी अकाउंट लग रहा होगा जी, आधार कार्ड से लिंक जो अकाउंट होगा उसमें ही आपके क्या है कि पैसे भेज सकते हैं। पहला सिस्टम देखो, आपको सीधी क्लैरिफाई कर दें कि या तो आपने जहाँ से पेमेंट कराया है वहाँ उसके अकाउंट में ही आएंगे, चाहे वो साइबर कैफ़े हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप खुद हो सकते हैं। जहाँ से आपने पेमेंट किया वहाँ आएंगे ही आएंगे। ठीक, ये तो नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बस यही उठता है कि जैसे नोटिफिकेशन को देख करके हम आपको बता दें कि उन्होंने बोला है कि छात्र के ही अकाउंट में आएंगे 30 दिन के भीतर। कितने के, 30 दिन के भीतर भीतर आपके 30 डेज के अंदर अंदर छात्र के ही अकाउंट में आएंगे। छात्र के अकाउंट से फ्रेंड्स बस यही ऑप्शन रह जाता है लास्ट में कि जो आपके आधार से लिंक अकाउंट जो भी है, जैसे आपका जो भी अकाउंट होगा आधार कार्ड से, आपके आधार अकाउंट से, आधार कार्ड नंबर से जो भी अकाउंट लिंक होगा तो वहाँ पर आ सकते हैं। बस दो ही प्रोसीजर इसमें ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपके पैसे आने के चांसेस हैं, या जहाँ से आपने पेमेंट किया वहाँ से, या फिर आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें। और फ्रेंड्स, अभी तक फिलहाल और भी कोई अपडेट अभी फिलहाल जैसे आती है कि आपके पैसे कहाँ पर आएंगे या फिर आपको कोई भी अकाउंट जोड़ना है या क्या करना है, यदि ऐसा कोई प्रोसेस आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही यूपी पॉलिटेक्निक से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।